तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे दिल से बहुत करीब और फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक के बारे में। द यूपीएससी द गोल्डन केज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि यूपीएससी इज ए स्ट्रगल और इसके लिए हमें 15 घंटे 16 घंटे पढ़ने होते हैं। ठीक, उसके बाद बहुत सारी सेक्रीफाइस मांगता है एग्जाम। लेकिन अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट हो रहे हैं तो हम लोगों को ये पता है, जो भी 2 साल से ऊपर एस्पिरेंट हो गए हैं, कि हमारे लिए ना ये एक हैबिट हो गया है और ये एक पैसिव फेलियर साइकिल है। ठीक है, अब हम लोग इतने इस कंफर्टेबल हो चुके हैं इस साइकिल में कि हम लोग को ना रियल वर्ल्ड में निकलने से डर लगता है। ठीक है, अब हम लोग ना प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग आवर टाइम इन अ प्रेस्टिजियस वे। ठीक है, अब आपको जब तक आप बुक के सामने हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी जज भी नहीं करेगी। ठीक है, और यू विल हैव अ पास फ्रॉम द सोसाइटी बेसिकली। दिस इज द गोल्डन पैराडॉक्स, गोल्डन ट्रैप। कम टू द साइंस ऑफ पैसिव ट्रैप। क्या है ये पैसिव ट्रैप? कुछ साइंस है। पहला, लक्ष्मीकांत लूप बोलते हैं हम इसको। क्या 10 बार पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत, लेकिन एक बार भी एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे या मेंस का आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, हमें लगता है रिवाइज है और हमें सेफ लगता है। क्योंकि अगर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन गलत होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम फेल हो गए, मतलब हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, न्यूज़पेपर। बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रोज, हमारी सुबह ही नहीं हो रही है बिना न्यूज़पेपर पढ़े। क्यों? आराम से पढ़ना है, नोट्स इसके बनाने नहीं है। ठीक है, और 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम भी बढ़िया पास हो जाता है। ठीक है, तीसरा, द कंटेंट ट्रैप। क्या है? कंटेंट इतना हो गया है कि कोई ना कोई नया टीचर, मेंटोर रोज निकल के आ जा रहा है और हमको लगता है कि इसका देखते हैं ना, इसने कुछ अलग पढ़ाया होगा, इसका लेक्चर कर लेंगे, उसके बाद जो कंटेंट मिलेगा उसको कंसोलिडेट करके फिर आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। ठीक, चौथा, जो मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है और हो भी रहा है, डिजिटल एस्केप। पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में पता भी नहीं चल रहा है कि कब मेरा हाथ फोन पे गया और हम उसको स्क्रॉल करने लगे, कब टेलीग्राम पे गया और किसी टीचर का देखने लगे मोटिवेशन या शॉर्ट्स देखने लगे, ये पता भी नहीं चलता है। ठीक, पांचवा, चाय रिचुअल्स। पहले क्या होता था, कोई दोस्त आ रहा है, मेरा 4 से 4:30 बजे का टाइम है मान लो चाय पीने का। पहले कोई दोस्त आ रहा है तो मैं उसको डांट देता था कि भाई मेरा 4 बजे टाइम है। अब मैं सीट पे बैठा हूं और मेरा 2 बजे से ही मन में चल रहा है कि यार कोई आके बस पूछ ले कि चाय पीने चलोगे क्या भाई, और हम चल रहे। क्यों? टाइम वेस्ट भी होता है, बात करते रहो, ऑटोमेशन पे नैप चल रही है और जो कि रिफ्रेश भी नहीं करता ये नैप, बस चल रहा है। ठीक, उसके बाद द फूड ट्रैप। कि आप खाने के बारे में ज्यादा सोचते हो, जैसे मैं खाने के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि शाम को क्या खाऊंगा, वो मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या पहनने के बारे में, ना कि पढ़ने के। ये सारे एक पैसिव ट्रैप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अपने साथ ऑब्जर्व किया है। आपके साथ और भी बहुत चीजें हो रही है। हमको ना एक रियलाइजेशन हो, अभी कुछ दिन पहले हम बैठे हुए थे ना, तो हमको लगा कि मेरा जो ये ब्रेन है ना, ये हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आई एम नॉट फेलिंग एट यूपीएससी, हाँ, ये पैसिव ट्रैप बुन रहा है। ठीक है, कि मतलब मैं इसको सोच करके इन्हें पूछने लगा, एम आई एक्चुअली अफ्रेड ऑफ क्लियरिंग इट? ठीक है, या एफर्ट डालने से कतरा रहे हैं? क्योंकि देखो, जब तक मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं फेलियर थोड़ी ना हूं, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं, है ना। और ये बोलने में भी अच्छा लगता है। मैं 21 का था या 22 का था, ठीक है, जब मैं इस तैयारी को शुरू किया था। आज मैं 27 का हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं ये सोच रहा था ना, इतना पेनफुल था ये कि यार मेरा ब्रेन ना मेरे ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बार बार बोल के कि यार ठीक है कर तो रहे हैं, है ना, अब और क्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन ये नहीं बोलना चाहता है कि यस यू एक्चुअली
are not doing enough, or you didn't qualify this time, accept it and study properly. ये लॉन्ग टर्म एस्पिरेंट के साथ होता है। अब इतने साल से तैयारी करते करते एक और चीज हो जाती है, एक निगेटिव वैलिडेशन ग्रुप बन जाता है। मेरा तो बन चुका है भाई, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैं और मेरे जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जो मेंस लिख करके या इंटरव्यू दे करके फेल हो चुके हैं, वी कम टुगेदर एंड वी बिच अबाउट द सिस्टम, कि सिस्टम कैसे रिग्ड है, पेपर कैसे टफ आया, ठीक है। और हम ना एक दूसरे के एक्सक्यूजेस वैलिडेट करते रहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मेहनत तो कर रहे हैं, हो जाएगा, सिस्टम रिग्ड है, चलो चाय पीते हैं, छोड़ो ना, पेपर रैंडम था, कोचिंग वालों ने स्कैम कर दिया, ठीक है। और अपने आप को एक दूसरे संतावना दे रहे होते हैं कि हाँ कर तो रहे हैं। ये कोई मानने के लिए नहीं तैयार है कि वी आर नॉट गिविंग 100% टू द एग्जाम दैट इट डिमांड्स। शुरू में दिया था, बट 2 साल बाद अब देना बंद कर चुके हैं, और जो पढ़ रहा है उसका तो निकल नहीं रहा है, तो आप पूरा 60% दे करके कैसे निकाल लोगे। अब एक चीज और होती है, जब आप 60% देते हो ना, तो आपके पास हमेशा एक चीज होता है कहने को कि पूरी मेहनत नहीं किए थे, अगर पूरी मेहनत कर देते ना तो हम ये एग्जाम जरूर से निकाल लेते। क्यों? इससे आपका ईगो प्रोटेक्ट हो रहा है कि आप फेल थोड़ी ना हो रहे हो, मेहनत नहीं किए, मेहनत करते पक्का निकल जाता। ईगो प्रोटेक्ट है कि भाई मैं क्वालिफाई नहीं कर। अब करना क्या है, इसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक, मैंने क्या सोचा, क्योंकि मैंने तो ये रियलाइज किया, एंड इट इज वेरी हार्ड। व्हाट वी नीड इज अ एक्टिव रीसेट। मतलब एक्टिव रिकॉल या एक्टिव थिंग्स लर्निंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पैसिव रीड, ठीक है। चीजों को करने में एक्टिव एनर्जी लगाना शुरू करना पड़ेगा, बी इट जिम, बी इट रीडिंग। मतलब रीड करके बस रीड मत करो, उसको रिवाइज करो, उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको एक्टिव रिकॉल करो भाई। मेंस के क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। अपने आप को जबरदस्ती अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो पता क्या होगा, साइलेंटली साइलेंटली वी विल डाई फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा हम कब इतने पैसिव हो गए हैं कि हम अपने लाइफ को ही पैसिव लेने लगे हैं, जो कि मुझे रियलाइज हुआ, और इट इज हिटिंग मी वेरी हार्ड राइट नाउ कि आई एम टेकिंग माई लाइफ वेरी पर्स। तो कल से तो आई एम चूजिंग टू मेक एक्टिव एफर्ट्स। आई थिंक, आई होप यू शुड ऑल्सो चूज। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी, आई नो, बट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। मैं अब ये सोच चुका हूं ना कि एक बार को मैं फेल हो गया या नॉट क्वालिफाइड लिखना पसंद करूंगा, ना कि ये बोलना अपने मन में कि पूरी मेहनत नहीं की, नहीं तो मेरा तो हो ही जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।